दोस्तों 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। इस देश की आज़ादी में उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया ताकि इस देश में स्वशासन और लोकतंत्र की स्थापना हो सके और इस देश की जनता को वो सभी अधिकार मिल सके जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो सके, ताकि वो एक आदर्श नागरिक बनकर इस देश को उन्नति की ओर ले जाए। और ऐसे ही सकारात्मक और जन कल्याणकारी उद्देश्यों को लेकर हमारे देश में लोकतंत्र की स्थापना हुई और अब हम 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। पर क्या दोस्तों आपने कभी विचार किया है कि विकास के इस कालक्रम में हम कहाँ स्टैंड करते हैं? हमने कितनी उपलब्धियां हासिल की है? किन किन समस्याओं से भारतीय समाज जूझ रहा है? हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था कैसी है? क्या गरीब बच्चों को वैसी ही क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड की शिक्षा मिल रही है जैसे अमीर परिवार के बच्चों को मिलती है? और क्या सभी नागरिकों को एक समान न्याय मिल रहा है? ऐसी सभी समस्याओं और स्थितियों को लेकर जागरूक होना जरूरी है और असमानता, भ्रष्टाचार, अन्याय के खिलाफ सकारात्मक रूप से विरोध करना एक आदर्श नागरिक का कर्तव्य है, चाहे ये घटनाएं देश के किसी भी कोने में हो। लेकिन दोस्तों एक आम नागरिक इस निर्णय तक पहुंचेगा कैसे? उसमें ये क्षमता कैसे विकसित होगी कि वो न्याय और अन्याय में अंतर कर सके और उसे लेकर एक एप्रोप्रिएट डिसीजन या निर्णय ले सके? दोस्तों ये निर्भर करता है हमारी उस विषय को लेकर समझ पर, जो हमें संबंधित घटना या स्थिति की जटिलताओं या कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने में मदद करती है। और हमारी समझ निर्भर करती है हमारे ज्ञान पर। व्यक्ति में जितना उस विषय को लेकर ज्ञान होगा उतनी ही उस विषय को लेकर उसमें समझ होगी और उस समझ से ही वो एक सही डिसीजन ले पाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि हमारी समझ ज्ञान पर निर्भर करती है और निर्णय लेने की क्षमता समझ पर। दोस्तों संविधान की अंतिम शक्ति इस देश की जनता में निहित है, पर जनता इस शक्ति का प्रयोग कैसे करेगी जब तक वो जागरूक नहीं होगी? एक जागरूक नागरिक ही एक सही निर्णय ले सकता है जो उसके देश को उन्नति के मार्ग से भटकने से बचा सके। पर वो अंतिम शक्ति क्या है और उसका प्रयोग कैसे किया जाता है ये भी जानना जरूरी है। इसलिए हमें कुछ विषयों का मूलभूत ज्ञान होना जरूरी है, जैसे समाज और देश के विकास के लिए सरकार की क्या भूमिका है और दूसरी ओर एक नागरिक की क्या भूमिका है, डेमोक्रेसी कैसे काम करती है, समानता हमारे लिए कितनी जरूरी है। दोस्तों इन सभी टॉपिक्स पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो हमारे ज्ञान को विकसित करेगी और आपको एक आदर्श नागरिक बनने में एक अहम भूमिका अदा करेगी। आशा करता हूं दोस्तों आप इस वीडियो के की कॉन्सेप्ट को समझे होंगे और एक आदर्श नागरिक बनकर देश को उन्नति की ओर लेकर जाएंगे। और इसे लेकर एक कोशिश आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके कर सकते हैं। मैं उन सभी कॉन्सेप्ट पर वीडियो बनाऊंगा जो आपको देश के सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज को समझने और उन पर निर्णय लेने की क्षमता पैदा करें। I would like to thanks to all of you who is watching this video। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।